तो चलिए आज हम जानेंगे किस प्रकार से विद्युत मीटर का कनेक्शन किया जाता है, किस प्रकार से आइसोलेटर लगाए जाते हैं, किस प्रकार से आरसीसीबी लगाई जाती है और किस प्रकार से सिंगल पोल एमसीबी का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से जानने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे कि कंफर्म है कि आप किसी भी बोर घर की वायरिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आएंगे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समझते हैं ना, सबसे पहले घर के बाहर जो लगता है आपका क्या है, एक विद्युत मीटर के बाहर लगता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सप्लाई देने के लिए हमने तार वगैरह सब जोड़ लिया है कि जिसमें आपका टाइम बचे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे सप्लाई देने के लिए 4 पॉइंट बने होते हैं। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। 2 पॉइंट एक तरफ होते हैं और 2 पॉइंट एक तरफ होते हैं। तो जो पॉइंट एक तरफ होते हैं ना, इधर लिखा होता है लाइन और इधर लिखा होता है लोड लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ना तो मीटर का जो अंदर वाला पॉइंट होता है, जो अंदर वाला पॉइंट होता है उसमें न्यूट्रल दिया जाता है और जो यानी बाहर पॉइंट क्या होते हैं, फेस के होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इधर से फेस को इन करते हैं तो इधर साइड से फेस क्या होगा, आउट होगा, कंफर्म है। ठीक है, तो हमेशा इधर साइड में क्या दिया जाता है, बाहर साइड से फेस दिया जाता है और इस बाहर साइड से फेस निकलता है। यदि आप अंदर साइड में न्यूट्रल देंगे तो अंदर साइड से न्यूट्रल निकलेगा। ये जितने भी मीटर होते हैं सबका कनेक्शन इसी प्रकार से होता है। ठीक है ना, अब देखिए हमने जो बाहर से यानी खम्भे से जो तार आते हैं, दो, कितने तार, 2 तार, एक तो होगा फेस, एक तो होगा न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल को हमने इधर दे दिया, इन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ देंगे, जोड़ना तो लगभग सबको आता है। इस प्रकार से जोड़ देंगे और इधर से फिर हमें क्या करना है, आउट करना है। और आउट करने के बाद यहां पर हमारा क्या होगा, आइसोलेटर है। ठीक है, अब आइसोलेटर की पहचान क्या होती है, इस पे स्विच का सिंबल बना है तो इसका मतलब है क्या है, आइसोलेटर है। यदि कुछ इस प्रकार से सिंबल बना होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से अगर इस पे सिंबल बना होगा तो इसका मतलब ये क्या है, एमसीबी है। ठीक है, तो हमारा आइसोलेटर है, थोड़ा सस्ता आता है और ये स्विचिंग का काम करता है। किसका करता है, स्विच का काम करता है। इससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि नहीं इसको हम लगा करके और पूरे घर के लिए पूरा सेफ्टी कर लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, ऑन ऑफ। जिस प्रकार से स्विच ऑन ऑफ किया जाता है उसी प्रकार से इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहां पर देख रहे हैं कि इसमें कोई गाइडलाइन है क्या, कुछ दिया है, कोई गाइडलाइन यानी इसमें कनेक्शन करने के लिए कुछ भी गाइडलाइन नहीं दिया है। अगर कनेक्शन करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कौन सी टाइप एमसीबी होगी, नॉन पोलराइड होगा। यानी हम किधर से इन कर सकते हैं, किधर से आउट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, यदि एमसीबी पे कोई गाइडलाइन नहीं है तो हम किधर से इन और किधर से आउट कर सकते हैं, इससे कोई कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस पे हमने ध्यान से देखा लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं मिला, तो इसका मतलब नीचे से हमने क्या कर दिया, इन कर दिया। अब देखिए इधर से आपका क्या आया, फेस आया और इधर से क्या आया, न्यूट्रल आया। अब यहां पर हमने इन कर दिया, यहां से इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोला और इसके अंदर हमने लगा दिया। अब इधर से हमारा फेस न्यूट्रल आउट होगा। देखिए अब इधर से फेस न्यूट्रल आउट होगा और आउट होने के बाद हमारा यहां पर लग गई क्या, आरसीसीबी। क्या है, आरसीसीबी है। अब आरसीसीबी पे देखिए हमने जब आपको थ्योरी बताया था तो कुछ कहा था कि जब आरसीसीबी आप लगाएंगे तो उसके ऊपर एक टेस्ट बटन मिलेगा और एक क्या होगा, ऑन ऑफ बटन होगा, इससे ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है, और इस पे हमने बताया था कि ये 40 एम्पियर होगा मेन लोड के लिए और 30 क्या होगा, मिली एम्पियर। मेन ए होता है, समझ रहे ना, जो घर के आपके शरीर की जो सुरक्षा करेगा, जो करंट लगने से बचाएगा, वो कितना होना चाहिए, 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। यदि आप किसी कारण से यहाँ पर 100 मिली एम्पियर लगा देते हैं या तो 300 मिली एम्पियर लगा देते हैं तो जिससे आपके घर पे हादसे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब 30 मिली एम्पियर का लगाएंगे ना तो आपके घर पे कोई हादसा नहीं होगा, छोटा सा फॉल्ट होगा तुरंत आउट, क्योंकि आपके शरीर की क्षमता कितनी होती है, 35 मिली एम्पियर की होती है। मनुष्य का जो शरीर होता है 35 मिली एम्पियर तक के करंट को सहन कर सकता है। अगर इसके ऊपर का अगर करंट लगता है ना तो सारे नसें क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती है, फट जाती है। समझ रहे ना, यानी इसमें रक्त का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जब काफी तेजी से रक्त बहने लगता है तो जिसकी वजह से नसें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं और आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन 35 मिली एम्पियर का करंट आपको लगेगा तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप झटका दे करके सही हो सकते हैं। ठीक है ना, झटका लगेगा फिर से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा तो 35 का है, कितने का है, 35 का है, लेकिन हम आरसीसीबी कितने का लगा रहे हैं, 30 का लगा रहे हैं। तो हमारा प्रोटेक्शन करेगा कि नहीं, 35 की क्षमता 30 में क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी, जिससे घर पे बड़े हादसे
हाथ से नहीं होंगे। ठीक है, तो घर पे सुरक्षा के पर्पस से यानी घर के ऊपर जो सुरक्षा होता है यानी शरीर पे करंट लगने से बचने के लिए, फ्रिज के अंदर लीकेज करंट से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आरसीसीबी का। और पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं आरसीसीबी में कुछ गाइडलाइन है क्या, ध्यान से देखना होगा। यहां आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? एक लिखा है। इधर क्या है? एन लिखा हुआ है। यहां पर क्या है? एन है, यानी कि और यहां पर देखेंगे इस साइड क्या है? 2 है, और इधर क्या है? एन है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कह रही है, गाइडलाइन दे दी, तो ये कौन सी एमसीबी हो गया, कौन सा आरसीसीबी हो गया? पोलराइड हो गया। यानी कंपनी कह रही है कि इस प्रकार से इन करना है, इस प्रकार से आउट करना है, तो हमें कंपनी के हिसाब से काम करना चाहिए। यदि आप अपने मन का करेंगे तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, हमने ऊपर से ले जाकर के, यानी कि हमने सीधे किससे आउट किया? आइसोलेटर से। आइसोलेटर से आउट करके कहां दे दिए? आरसीसीबी में, क्योंकि कंपनी कह रही है तो ये पोलराइड हो गया। कौन सा एमसीबी हो गया? पोलराइड आरसीसीबी हो गया। अब यहां से जब हमारा आउट हो रहा है, देखिए यहां से हमारा क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। जब आउट हो रहा है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिंगल पोल की क्या लगी है? एमसीबी लगी है। सिंगल पोल की सारी क्या है? एमसीबी है। जब सिंगल पोल की एमसीबी है तो एमसीबी में हमें क्या कंट्रोल करना है? फेस कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि हमने यहां से फेस आउट किया, यहां से फेस हमने क्या किया? आउट किया, और इस प्रकार से लेकर गए सिंगल पोल की जो एमसीबी लगी है इसके अंदर हमने ज्वाइंट कर दिया। फिर यहां से लूप करके हमने लेकर गया दूसरे एमसीबी के अंदर ज्वाइंट कर दिया। फिर इसी जगह से लूप करके हमने तीसरे में दे दिया। यदि और ज्यादा रहेगा तो आप ऐसे लूप करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि कंपनी कह रहा है कि ऐसे कुछ एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी नीचे से इन करना, ऊपर से क्या करना? आउट करना है। इधर लाइन भी लिखा है और इधर लोड भी लिखा है। ठीक है, तो हमने इधर से जो यहां से फेस निकल रहा था, जो यहां से क्या निकल रहा था? फेस, ले जा करके हमने सारे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है ना, अगर आगे रहेगा तो आगे हम ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, अब यहां से जो हमारे जाएंगे सारे घरों के अंदर जाएंगे, रूम के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 एमसीबी लगाया, सिंगल पोल की कितना? 3 एमसीबी, तो आप 3 रूम का कनेक्शन कर सकते हैं। कितने रूम का? 3 रूम का। जैसे मान लेते हैं कि रूम 1, रूम 2, रूम 3, यानी 3 रूम आपने इसमें लगा लिया। ठीक है ना, रूम 1, रूम 2, रूम 3। अब दोनों में कितने तार जाएंगे? 2 तार, एक न्यूट्रल दूसरा फेस का होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहां से हमने जब आउट किया, इस एमसीबी को हमने आउट कर रहे हैं, तो इस रूम के अंदर जा रही है कि नहीं? देखिए, इस रूम के अंदर फेस पहुंचा, इस रूम के अंदर फेस पहुंचा, दूसरी 2 नंबर पे पहुंच गया, और 3 नंबर पे भी क्या पहुंच गया? फेस। देखिए, ऑलरेडी इसके अंदर कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन हमने आपको बताया ना। अब देखिए, अब यहां से हमारा फेस तो पहुंच गया तीनों रूम में, अब इनको क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। अब इधर से हमारा क्या निकला? न्यूट्रल निकला। अब न्यूट्रल गया हमारा यहां पर, देखिए अब यहां पर हमारा न्यूट्रल गया, तो यहां पर टोटल 4 न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेन हो गया, दूसरा 3 रूम का है, ये तीसरे रूम का है, दूसरे रूम का और फर्स्ट रूम का है। ठीक है ना, यानी कुल मिला जुला करके तीनों को हमने एक जगह ज्वाइंट कर दिया। यहां पर आप चाहें तो ज्वाइंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसे यहां पर लगा करके और यहां पर टेपिंग कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल हर जगह पे जितने भी हमारे उपकरण होते हैं सब में क्या पहुंचता है? डायरेक्ट पहुंचता है। न्यूट्रल आपका क्या पहुंचता है? डायरेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पर ले जा करके सारे को क्या दे दिया है? न्यूट्रल दे दिया। इसको भी न्यूट्रल मिल गया, इसको भी न्यूट्रल मिल गया, और इसको भी न्यूट्रल मिल गया। और फेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? सिंगल पोल से, एमसीबी से। तो सबको कनेक्शन समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर लेंगे। अब हमें देखना है कि क्या ये सारी चीजें हमारी एक्टिव हैं कि नहीं है, ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके खम्भे पर से न्यूट्रल और क्या आएंगे? फेस आएंगे। चलिए, अब मान लेते हैं कि आपका ये पोल है, आपका क्या है? पोल है। अब यहां से हम लगाते हैं न्यूट्रल और फेस दिए। जैसे न्यूट्रल फेस देंगे, इस मीटर के अंदर बत्ती हरा कलर की जलने लगेगी और हमें बता देगी कि मीटर के अंदर लाइट आ गई है। देखिए, आ गया, बत्ती जलने लगी ना, हमें बता दिया कि अब इसके अंदर लाइट आ गई है। अब हम आगे देखेंगे, टेस्टर कहां है? देखिए, अब इसके अंदर देखिए, अब हमें देखना है कि क्या यहां पर, अगर यहां पर फेस होगा तो टेस्टर ग्लो करेगा। देखिए, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और इसके अंदर कोई टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है क्या है? न्यूट्रल है, और ये फेस। अब ये बाहर से क्या निकला? फेस। तो इधर भी बाहर क्या होना चाहिए? फेस होना चाहिए। देखिए, इधर निकला फेस और इधर निकला न्यूट्रल। अब ये फेस हमारा जाएगा कहां?
यहां से आउट होकर के आइसोलेटर में गया। देखिए यहां पर हम चेक करते हैं, आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है। अब ये आइसोलेटर अभी ऑफ है ना, तो आउटपुट में सप्लाई आएगी? नहीं आएगी। हम चेक कर लेते हैं, नहीं आ रही है ना। यदि आउटपुट में सप्लाई आती तो इसका मतलब हमारा आइसोलेटर क्या है, खराब हो गया है। क्लियर हो गया। अब यहां से हम इसको ऑन करेंगे। अब जैसे ही ऑन करेंगे आउटपुट पे सप्लाई आनी चाहिए। देखिए टेस्टर ब्लो हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, यानी यहां तक सप्लाई आ गई। क्लियर है कि हमारा आइसोलेटर बिल्कुल सही है। अब हम आगे जाएंगे तो सप्लाई कहां पहुंचनी चाहिए, आरसीसीबी के इनपुट में। अब यहां पर टेस्टर से चेक करेंगे, आ रहा है, यहां पर चेक करेंगे, आ रहा है। यहां पर देखते हैं नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी हमारा क्या है, ऑफ है। यदि ये ऑन करेंगे तब सप्लाई जाना चाहिए। अगर ऑफ है, अगर आरसीसीबी ऑफ है और यहां से सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इसको तुरंत क्या करिए, चेंज कर दीजिए। चलिए यहां से इसकी जो ऑन ऑफ बटन इसको हम ऑन करते हैं। देखिए जैसे ही ऑन करेंगे अब यहां पर हमारा सप्लाई आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया। देखिए अब यहां से जो हमारा होगा ना, यहां से क्या निकल रहा है, फेस। यहां से क्या निकल रहा है, फेस। और जो सप्लाई निकल रही है फेस के रूप में, अब यहां पर होगा तीनों हमारी जो सिंगल पोल की क्या होगी, एमसीबी होगी। तीनों पोलों में के निचले वाले पॉइंट पे पावर आना चाहिए। देखिए अब यहां पर देखेंगे, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। इसके आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी एमसीबी क्या है, ऑफ है। आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो आने की जब वो आउटपुट से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारी बिल्कुल सही है। हमने कहा था आपका ये पहला रूम है, ये कौन सा है, पहला रूम है। जब पहली एमसीबी को ऑन करेंगे तो तुरंत यहां से क्या पहुंचेगा, फेस, और यहां से क्या पहुंचेगा, न्यूट्रल। इस रूम के अंदर सप्लाई आ जानी चाहिए। यदि कोई खराबी नहीं रहेगा तो, यदि कुछ खराबी रहेगी तो तुरंत ऑन करेंगे तो क्या कर देगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहां से ऑन करते हैं। देखिए जैसे हमने ऑन किया, इस रूम के अंदर सप्लाई चली गई। क्या इन रूमों में गई, क्या नहीं गई, क्योंकि यहां से सब क्या है, अलग अलग है। यहां से सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना। अब देखिए अब इसके अंदर आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंडिकेटर बता दिया कि रूम 1 में सप्लाई आ गई। ठीक है, अब हम दूसरे रूम के एमसीबी को चालू करते हैं। तो अगर इसके अंदर कोई खराबी नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, इंडिकेटर जलने लगेगा। देखिए आ गया, बल्ब ऑन ऑफ होने लगा, यानी दूसरे रूम में भी सप्लाई आ गई है। ठीक है, यानी कि काम कर रहा है। तीसरे रूम में हम ऐसे ऑन करते हैं, देखिए तीसरा रूम भी सप्लाई आ गई, ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। यानी देख रहे हैं कि तीनों रूमों का इंडिकेटर क्या हो रहा है, जल रहा है। यानी कि यहां से हमारी आरसीसीबी बिल्कुल वर्क कर रही है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कभी खराबी आती है तो कैसे काम करेगा, कैसे रूम के अंदर खराबी आती है तो हम कैसे फॉल्ट को ढूंढेंगे। यदि आप सिंगल पोल की एमसीबी लगाएं, कौन सी लगाएं, सिंगल पोल की एमसीबी लगाएं, तो आप अपने घरों के अंदर फॉल्ट को सेकंडों में क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे यदि आप यहां पर ए ऑन है, अभी ये रूम 2 क्या है, ऑन है। अब इसके अंदर कुछ खराबी आती है तो सिर्फ कौन सी एमसीबी बंद होगा, देखिए रूम 2 के अंदर शॉर्ट हुआ और ये क्या हो गई, बंद हो गई। क्या और कोई रूम पे फर्क पड़ा, देखिए और कोई रूम पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। फिर इसको हम ऑन करेंगे, यदि कुछ खराबी रहेगा तुरंत ऑन होगा, फिर से क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। इसी प्रकार से जैसे हम कर रहे हैं, देखिए ऐसे ऑन हुआ, तुरंत क्या हुआ, ट्रिप हो गया। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि रूम किसके अंदर खराबी है, 2 के अंदर खराबी है। और जाकर के हम सिर्फ काम किसके अंदर करेंगे, रूम 2 में करेंगे। और हमें पूरे घर में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉल्ट हमारा किसके अंदर है, रूम 2 के अंदर है। ये हमारे सारी चीजें बिल्कुल क्या है, सही है। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके रूम के अंदर, घर के अंदर कहां पे खराबी है। कब चेक कर लेंगे, जब सिंगल पोल की एमसीबी लगाएंगे तब आपको चेक करना आ जाएगा। अब आप जो हमने बताया था कि जो आरसीसीबी लगा के आप रखे हैं, इसको हमें महीने या 2 महीने में एक बार क्या कर देना चाहिए, टेस्ट बटन को, ये जो टेस्ट बटन है इसको दबा देना चाहिए। इसको दबाने से तुरंत सप्लाई कट जानी चाहिए और ये जो पॉइंट है तुरंत ऑफ हो जाना चाहिए। यदि ये तुरंत ऑफ हो जा रहा है तो इसका मतलब आरसीसीबी बिल्कुल वर्क कर रही है। चलिए देखिए हम इसको दबाते हैं, देखिए पूरा सप्लाई बंद हो गया, पूरा सप्लाई क्या हो गया, बंद हो गया। और ये तुरंत ट्रिप कर दिया, ये तुरंत क्या कर दिया, ट्रिप, यानी कि हमारा वर्क कर रहा है। फिर से हम ऑन करेंगे, देखिए पूरा सप्लाई आ गया कि नहीं आ गया। फिर से ऑफ करेंगे, देखिए इसको टेस्ट बटन को जैसे दबाएंगे,
तुरंत गिर जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए महीने में 1 या 2 बार इसको क्या कर देना चाहिए, दबा देना है। दबाने से जिस दिन एक काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, उसी दिन आरसीसीबी को तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो घर के अंदर क्या होंगे, बड़े हादसे होने के चांसेस होंगे। आप तो श्योर रहेंगे कि हमने आरसीसीबी लगा दिया, घर के अंदर कोई हादसा नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे तो फिर आपके घर पे हादसे होंगे। अगर डेली आप यूज करते रहेंगे तो जिस दिन ये ट्रिप करना बंद कर दिया उसी दिन इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, समझ रहे ना, इस आइसोलेटर का इस्तेमाल क्यों किया गया है। अब देखिए, आइसोलेटर लगाने का है उद्देश्य ये हुआ ना कि अगर बाद में किसी कारण से हमारी आरसीसीबी क्या हो जाए, खराब हो जाए, या तो सिंगल पोल की एमसीबी खराब हो जाए, या तो मान लेते हैं आरसीसीबी मान लेते हैं खराब हो गई है, अब आरसीसीबी को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहां से आइसोलेटर को हम ऑफ कर देंगे। देखिए, अब जैसे ही ऑफ करेंगे पूरी सप्लाई कट गई, पूरी सप्लाई क्या हो गई, कट गई। अब आसानी से देखिए यहां कोई सप्लाई नहीं आएगी, सिर्फ आइसोलेटर के कहां रहेगा, निचले पॉइंट में रहेगा, ऊपर कोई सप्लाई नहीं आएगी। और आसानी से हम हाथ लगा करके पूरे वायर को निकाल करके नया आरसीसीबी ला करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना होगा कि पावर कटेगा तब जाकर के हम अपना आरसीसीबी बदलेंगे। यदि आप इसको आप नहीं लगाते हैं तो पावर कटेगा, और पावर कब आ जाएगा ये भी गारंटी नहीं है। तो ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ हादसे भी होने के क्या होंगे, चांसेज होंगे। इसीलिए ये आइसोलेटर थोड़े सस्ते आते हैं, इसको आसानी से क्या करिए, लगा लीजिए। ये तो काम करेगा लेकिन सिर्फ ऑन ऑफ के लिए। आप सोचेंगे कि हमने आइसोलेटर लगा करके और हम अपने घर के और कोई सुरक्षा कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के अंदर पूरा शॉर्ट हो जाएगा लेकिन कभी भी आइसोलेटर गिरने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होने पर किस प्रकार से ये चीजें ऑफ होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम रूम किसमें, रूम 1 के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर, देखिए ऐसे हुआ ना। अब यहां पर हम इसको न्यूट्रल फेस में शॉर्ट होगा, अब यहां पर हम इसको ऑन करेंगे, रूम 1 क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ये गिरी नहीं क्योंकि ये कौन सी टाइप है, सी टाइप है, लेकिन इसने काम करना अंदर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। देखिए अब देखिए, अब फिर ऑन करेंगे, ऑन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कमजोर तार है, वो तार भी क्या हो चुका है, टूट चुका है। जो आपने हल्के तार लगाए हैं वो तार अंदर से क्या हो गए, उड़ गए, इस पे ज्यादा लोड नहीं पड़ा है। अंदर ही शॉर्ट होकर के पूरी वायरिंग क्या हो गई, जल गई, क्योंकि ये बल्ब अभी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो अंदर ही क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा एमसीबी, आइसोलेटर, मीटर, घर के अंदर पूरी वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। समझ में आया, समझ में आया, बताइए कर लेंगे कि नहीं। अब आप जा करके यहाँ पर अब सभी लोग सिंगल सिंगल क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे कि किस प्रकार से सारे चीजें किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।